नमस्कार मित्रों, मैं अपने मूल मंत्रा क्लासेस सुल्तानपुर से आज से हम भारतीय संविधान का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये पूरी सीरीज एक तरफ से 1, 2, 3, 4 करके पूरी की पूरी सीरीज भारतीय संविधान की पूरा हम समाप्त करेंगे। तो आज पहला वीडियो है ये भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। इसको हम लोग पढ़ने के बाद फिर भारतीय संविधान के निर्माण को देखेंगे, लेकिन पहला वीडियो हम इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक तो 1773 से लेकर 1853 के अधिनियम तक, फिर उसके बाद 1858 से 1947 तक आएगा भारत शासन अधिनियम तक। तो पहले में हम देखते हैं ये भारत का संवैधानिक विकास है क्या, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, पहले हम इसी को जानते हैं। ये एक जगह लिखा है वैध। वैध का मतलब होता है लीगल, या नियम या कानून होता है। तो वही चीजें कोई ना कोई नियम या कानून बना होगा, कोई ना कोई अधिनियम बना होगा, इसी को भारत का संवैधानिक विकास कहता है। कहां से शुरुआत होती है ये चीजें देखते हैं। सन 1600 ईस्वी का समय था, अर्थात इसके पहले अगर जाएंगे तो 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है, किससे अनुमति लेके पहुंचती है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से अनुमति लेके भारत में क्या करने आती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ। तो भारत में क्या करने आती है कंपनी? व्यापार करने के लिए आती है। और ये जब व्यापार करती है, तो भारत में जब व्यापार करती है तो पैसा लेके कहां जाएगी? ब्रिटेन में ले जाएगी। पूरा का पूरा पैसा जब ले गई तो वहां पर व्यापार तो यहां करते हैं लोग, व्यापार करने के साथ साथ वहां पे कुछ कर्ज मांगना शुरू किए ये व्यापारिक लोग, ये व्यापारिक कंपनी के लोग। तो महारानी ने देखा कि ये लोग व्यापार भी कर रहे हैं, अव्यवस्था भी फैला रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, तो हम इन पर कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई नियम बनाएं, उसे रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई नियम बनाएं। तो इसी से निकल के आता है भारत का संवैधानिक विकास। इसी अधिनियम को कहा जाता है भारत का संवैधानिक विकास। और आते हैं पहला अधिनियम कौन सा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट हुआ क्या इसमें था, ये चीजें बार बार पूछता है कि इस अधिनियम में हुआ क्या था। तो देता है पहला क्या हुआ, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की स्थापना। ये सारी चीजें कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ही हो रही हैं। कंपनी एक नियम या क्रमबद्ध तरीके से व्यापार करेगी, तो ये चीजें इसमें हो रहा है। दूसरा क्या हुआ कि मुंबई, मद्रास और बंगाल, ये तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी थी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक करके बंगाल को केंद्रीकृत किया गया। और यह जब बंगाल केंद्रीकृत किया गया तो यहां पे पहले क्या था कि मुंबई में अलग गवर्नर जनरल, मद्रास में अलग जनरल, बंगाल में अलग जनरल। जब इन तीनों को एक किया गया और बंगाल को केंद्रीकृत किया गया, तो बंगाल का और मद्रास का, मुंबई का, इन तीनों को मिलाया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और वह गवर्नर जनरल का नाम पूछता है तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अभी केवल बंगाल की ही बात हो रही है, अभी भारत की बात नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से 2 चीजें हुई। तीसरी चीजों को हम देखते हैं इसमें
इसी सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सन 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश पूछता है तो इलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे तथा अन्य न्यायाधीश जो थे हाइड लिमेस्टर चैम्बर। अन्य न्यायाधीश हाइड लिमेस्टर चैम्बर्स ये अन्य न्यायाधीश थे। ये तो रही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात। फिर 1773 के बाद हम लोग देखेंगे 1781 का अधिनियम। क्या ये कहता है 1781 का अधिनियम? ये क्या कहता है 1781 का अधिनियम? ये कहता है कि जो चीजें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो चीजें भूल गए थे उसी को 1781 के अधिनियम में जोड़ दिया जाएगा, जिसे बोर्ड ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो यही चीजें सन 1781 के अधिनियम में किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को जोड़ा गया। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था होती क्या है कि राजा के द्वारा टैक्स डायरेक्ट राजा नहीं जाएगा, अर्थात कोई ना कोई मीडिएटर प्रजा से टैक्स वसूलेगा और वह मीडिएटर राजा के पास उस टैक्स को पहुंचा देगा, जिसे हम माल गुजारी कहते हैं। तो यही अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहलाती है। फिर आइएगा, हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इस अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी। क्या किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई। आइएगा देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां रहता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहां रहता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारत में रहता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ब्रिटेन में रहता था। ये कंट्रोलर कंट्रोल करता था भारत के डायरेक्टर को और भारत का डायरेक्टर कंट्रोल करता था भारत की जनता को। तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। फिर आइएगा, हम देखते हैं 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम हुआ क्या था इसमें? 1793 ईस्वी में कर्मचारियों को वेतन देने का प्रावधान किया गया, अर्थात जो भी कर्मचारी होंगे उनको वेतन देने का प्रावधान किया गया। ये चीजें रही 1793 का अधिनियम। अब आइएगा
1793 के बाद एक महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम आता है। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र जिसे कहते हैं। तो 1813 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चीजें ये कही गई थी 1813 में? एकल अधिकार की समाप्ति कर दी गई। पहली चीज है एकल अधिकार की समाप्ति की गई। केवल और केवल चाय और चीनी को छोड़कर, ये दो वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी पर एकल अधिकार की समाप्ति की गई। दूसरी चीजें क्या कहा गई? ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म में प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। ईसाई मिशनरियों का मतलब होता है समूह, ईसाइयों का समूह। ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म में प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी गई।